फ्रेंड्स, ये है परमानंद टेम्पल जो आपने इसका एंट्री पार्ट 2 में देखा होगा। ये पार्ट 3 है। फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो में। फ्रेंड्स, बंसी जी इस मंदिर के बारे में आपको कुछ बताते हैं, देखते रहिएगा। जब मैं लाइट के सामने देखता हूँ तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। ये देखो पूरी तरह से मूर्ति भाई थोड़ा सा यहाँ से टूटा फूटा है, बाकी ज़्यादा नहीं है। बाकी ऐसे ही पत्थरों से इसको सेट किया गया था। वाकई ये हिस्ट्री गजब है यार। इतना बड़ा विशाल का मंदिर, ये सिर्फ एक चैम्बर हुआ, इसके 4 चैम्बर हैं। मैं आपको सारे दिखाना चाहूँगा। अभी हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, चैम्बर नंबर 2। यस। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इस मंदिर की दीवार के ऊपर रामायण को दर्शाया गया है। आप देखिए, जब राम और सीता की जो स्टोरी है वो यहाँ से शुरू होती है और पूरा चारों तरफ घूमते हुए आपको दीवारों पे यही स्टोरी दिखाई देगी। भरत शत्रुघ्न, भाई ये सब कुछ स्टोरी बता रहे हैं। ओके दोस्तों, इंडोनेशिया के मंदिर में बनी हुई ये तस्वीरें रामायण को बता रही हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ के जो राजा थे दशरथ, उनकी 3 पत्नियां देख सकते हैं। और ये है राजा जनक, जिनकी पुत्री जो राम से शादी करने के लिए बाद में शादी किया। तो यहाँ पे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न देख सकते हैं, चारों भाई। और फिर ये सब ऐसे दर्शाया गया है इस दीवार पे, मतलब पूरी रामायण को दीवार पे उकेरा गया है। तो पूरी स्टोरी समझाने में तो कई घंटे लग जाएंगे और बहुत सारी स्टोरी समझनी पड़ेगी, तब जाके हम समझा पाएंगे, क्योंकि एक एक तस्वीर के बारे में एक एक अलग अलग स्टोरी है। बस ये थोड़ी सी स्टोरी मैं आपको ज़रूर बताना चाह रहा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है। 3 पत्नियाँ, राजा दशरथ, फिर उनके बेटे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, और ये सब यहाँ पे दर्शाया गया है। लेट्स गो। पापा, यहाँ समोसे बेच रहे। अरे घर जाकर देखिए माँ क्या कुछ खिला रही है। राघव के बेटे नाग। लेट्स गो। यहाँ पे जो स्वयंवर रचाया गया था उसका कंपटीशन आप देख सकते हैं। ओके। या राम जी है वो कंपटीशन को जीत गए और उनकी शादी यहाँ पे हुई। और शादी होने के बाद राम एंड सीता, बहुत राम और सीता जी यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये उनकी यहाँ पे स्टेच्यू है। तो this is wedding ceremony. At Sita's parents. This is all Sita's family. Yes, it is the Chinese culture, the marriage, the wedding ceremony first at the woman, the wife, and the second the. Okay, and this is Ramonji family. All family of Rama. The decoration, the fruits, the rites, for eating. Here, no beer, no wine, no whiskey, no alcohol. Gelato, I think. Okay. Itu like gelato or ice cream. Ice cream, yeah. Yeah, here the birds making love happy. You know, love happy. Everything ceremony is happy. Yeah. Romantic. Yeah. Romantic, yeah. Okay. Here the second wife of the King Dasaratha. Okay. Second wife Dasaratha. Because before marriage, the second wife, the King Dasaratha said to or promised to her, when the son born the baby. ओके। भाई बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी ये बता रहे हैं और इनको सारी स्टोरी पता है। पूरे एक एक स्टेच्यू की, एक एक मूर्ति की स्टोरी इनको पता है। बहुत ही ज़बरदस्त। और जो हमने पहले जो रामायण को देखा है वैसा ही कुछ यहाँ पे ये स्टोरी बयान कर रहे हैं। बिल्कुल भारत से लेकर इंडोनेशिया तक एक ही स्टोरी आपको देखने को मिलती है। भाई अब हम दूसरे पार्ट में जा रहे हैं। इसका मतलब है शिव जी का दूसरा रूप, जिसको अगस्त्य कहते हैं, यहाँ के लोग महागुरु कहते हैं। अब वो मूर्ति देख लेते हैं 2 हाथ वाले शिव जी की। इसी मंदिर के ठीक दूसरी साइड है और नॉर्थ साउथ ईस्ट चारों तरफ से अलग अलग जो है पार्ट बने हुए हैं, उसी के अंदर मूर्ति रखी गई है। ये देखो यहाँ पे एक और मंदिर का ही भाग है, इधर से हम लोग आए। इसके ठीक बगल में एक और मंदिर है। अभी हम चल के अंदर से थोड़ा देख लेते हैं और आपको बता देते हैं। ये देखो, ये है मूर्ति गुरु अगस्त्य, गुरु महाभारत का। इसी ठीक बगल में आपको यहाँ पे जो है दूसरा शिव जी का जो स्टेचू दिखाई देगा। तो काफ़ी अंधेरा है। ये देखो अगस्त्य लिखा हुआ। देखो भाई यहाँ पे त्रिशूल देख सकते हैं। महागुरु। यस।
नाम डिफरेंट हैं लेकिन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में है, और इनके हाथ में त्रिशूल है और एक साइड में शंख दिखाई दे रहा है मुझे लग रहा है। सो यस, ये मंदिर की दीवार है, दोबारा जो बनाएगी वही। बहुत सारे पत्थर नए, बहुत ही पुराने। अभी और बहुत कुछ दिखाने वाले आपको। ये दिस इज महर्षि, महर्षि जी का है। ये देखो, मैंने फोटो देखा तो मुझे पता चल गया। यस, और अब जो आप देख रहे हैं सामने की तरफ, वो है थिएटर जहाँ पे रामायण का प्रदर्शन होता है। एक तरह से थिएटर कह सकते हैं। तो एक दिन होता है, एक दिन नहीं होता है। अब यहाँ पे वो चीजें दर्शाई गई हैं। आप देखो, भरत को जब राजा बनाया जा रहा था, राम को जब राजा बनाया जा रहा था, तो कैकेयी जो नाराज हो जाती हैं, वो बोलती हैं कि भरत को राजा बनाना है। दूसरी वाइफ जो थी वो तो यहाँ पे नाराज होके बैठ गई। तो वो सब चीजें यहाँ पे दिखाई गई। व्हाट इज दिस? Rama and the wife accompanied by Lakshmana the brother leaving the capital going to the forest. ओके Because the king Dasharatha said them. ओके, Please go to the तो 14 forest. ईयर। Yeah, around 14 years. तो ये देखो भाई, 14 साल के लिए वनवास जा रहे हैं। ये उनके रथ और सीता जी और साथ में लक्ष्मण जी पीछे चल रहे हैं। राम और सीता जी रथ पे बैठ के जा रहे हैं जंगल में। Then Okay. the king passed away. This cremation ceremony. हु इज किंग? Dasharatha. सो ये वो तस्वीरें हैं जब राजा दशरथ का निधन हो गया, तो भरत वहां से जंगल में ढूंढते हुए, राम जी को ढूंढते हुए जंगल में पहुंचे और उनको बताया कि आप वापस चलो राजधानी में, राजा गुजर गए हैं और आपको हम राजा बनाएंगे। लेकिन राम जी उस बात को नहीं माने और उन्होंने अपने सैंडल और वगैरह कुछ दे दिए, क्योंकि वो नंगे पांव ही जंगल में चल रहे थे ना। सो भाई, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फ्रेम में, जब ये जंगल में थे राजा राम जी और लक्ष्मण जी, सीता जी, तब यहाँ पे बहुत सारे राक्षस भी हुआ करते थे। तो राक्षस लोगों का वध कर रहे हैं यहाँ। आपको पता होगा जब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काट दी थी। शूर्पणखा एक तरफा लक्ष्मण जी को प्यार करती थी और उनको मनाने के लिए बहुत सारी कोशिश कर रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेचू में, लेकिन लक्ष्मण जी ने उसको साफ मना कर दिया। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे लक्ष्मण जी जो है शूर्पणखा का नाक काट लिया, तो वो सीन यहाँ पे भी दिखाया गया है। ये इंडोनेशिया के जावा प्रांत में है, योग्यकर्ता शहर के पास में ऐसी स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। पूरे मंदिर में हजारों साल पहले पूरे रामायण का यहाँ पे जो है प्रदर्शनी पत्थरों के ऊपर उकेरी गई है। सो हमारे गाइड मुझे कंटिन्यू इस चीज़ को बता रहे हो, मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। सो ये दीवार पे ऐसा कुछ सीन दिखाए गए हैं। जब भी आप यहाँ पे आओ, गाइड के साथ आओगे तो आपको स्टोरी ज़्यादा समझ में आएगी। यस। So he's tired and then he liver. सो भाई, ये स्टोरी आपको बताता हूँ कि सीता जी का हरण कैसे हुआ। आपको मैं सीधा सीधा बता देता हूँ। यहाँ पे जब शूर्पणखा का नाक कटिंग कर लिया था, तो उसने रावण के राज्य में जाकर रिपोर्ट कर दिया कि मेरा नाक राम के भाई ने कटिंग कर लिया है। तो रावण ने बोला कि हम सीता जी का अपहरण करेंगे। तो वो कहानी यहाँ पे बनती है कि एक हिरण यहाँ पे आता है, जो वो रावण का ही कोई होता है। हिरण सीता जी के आसपास डांस करता है, तो सीता जी बोलती हैं कि इस हिरण को लेके आओ, राम जी को बोलती है। तब राम जी उसको एरो लगाते हैं, लेकिन वो हिरण भाग जाता है। तो राम जी उसको पकड़ने के लिए पीछे जंगल में जाते हैं। जब इसको बाद में एरो हिट करता है, काला जो मिर्च जो हिरण है उसको, तो वो चिल्लाता है। तब सीता जी को ऐसा लगा कि राम जी को तीर लग गया होगा या कुछ हुआ होगा। तब वो लक्ष्मण जी को बोलती है कि आप भी उनकी मदद के लिए पीछे जाओ। लेकिन लक्ष्मण जी बोले कि आपकी सुरक्षा के लिए मुझे रखा गया, तो मैं पीछे नहीं जा सकता। लेकिन सीता जी जिद पे अड़ गई और उनको जबरदस्ती भेजा। तब लक्ष्मण जी ने एक लाइन बना दी थी, बॉर्डर, कि इसके बाहर आप मत जाना, तो आप बच जाओगे। तो लेकिन सीता जी भी बहुत देर तक जब नहीं आए, तो उस लाइन को क्रॉस कर दिया और वो ही सीता जी के जो अपहरण का कारण बना। तो ये स्टोरी यहाँ पे समझाई गई है। तो पूरी एकदम हिंदी भाषा में जो हम बोलते हैं वैसे ही शब्दों का यहाँ के लोग प्रयोग करते हैं और हमें बताते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी ऐसे ही शब्दों का प्रयोग किया गया था। सो अभी हम चलते हैं अंदर। हेलो, अब हम पहुँचे हैं शिव जी के बैक साइड में, ठीक बैक साइड में ही दूसरे तरफ से। और यहाँ पे हैं गणेश जी का, जो शिव जी के पुत्र थे, उनका स्टेचू है, वो आपको थोड़ा दिखा देते हैं। ये यहाँ पे है, ये देखो भाई, काफी He come to her again and he said, "Please help me. I'm old man. really? I'm very hungry. Look at this." देखो, ये फाइनली यहाँ पे सीता जी का हरण होता है।
तो वो कैसे होता है, एक ओल्ड मैन आता है और वो बोलता है कि मैं बहुत भूखा हूँ और मेरी मदद करो। बस यही कारण बनता है कि जब सीता जी जैसे ही हाथ बढ़ाती है मदद को और वो बाहर खींच लेते हैं और यहाँ से होता है सीता जी का अपहरण। तो ये देखो When the ribbon king, the we find here, he has 10 faces. रावणा Yeah, we call him Dasamuka. दशमुखा, या Dasa is 10, Muka means या 10 मीन्स 10, या with the face and arms carries her to his kingdom Alanga, and the bird Jatayu, she is the beautiful moon in the sky, very sad. ओके। Why the beautiful moon in the sky? सो भाई जब सीता जी का यहाँ से अपहरण हो जाता है तो रावण के पास ये सब, सीता जी है वो रावण के वहाँ पे पहुँच जाती हैं और यहाँ पे जो है एक पक्षी है उसको सीता जी अपनी अंगूठी निकाल के दे देती हैं, आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जब दोनों भाई जब उस हिरण को शिकार करने गए थे तो वही सब गड़बड़ हो गई थी, वही सब मिस्टेक थी, क्योंकि वो हिरण था ही नहीं। वो तो आपको पता है रावण का भेजा हुआ कुछ ऐसे ही दूत वगैरह था और वो हिरण बन के इनके सामने डांस कर रहा था। अब यहाँ से ये दोनों भाई टेंशन में हैं, तभी ये पक्षी यहाँ पे अंगूठी लेकर के आया, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब दोनों भाई प्लान कर रहे हैं कि ये कैसे क्या किया जाए। ये देखो हिरण को जो हिरण बना था वो एक ऐसा राक्षस जैसा कुछ था, उसको इन्होंने शूट कर दिया है ऑलरेडी। This Rama and the brother, can you get them in the another demon Kabanda? It's been double faces. It's ugly character. Okay. Kabanda. Banda is अब यहाँ पे कहानी ये होती है, जब सीता जी का हरण तो हो चुका है ऑलमोस्ट, उसके बाद सुग्रीव जो बंदरों के किंग, हनुमान जी वगैरह ये पूरी फौज को ढूंढते हैं। आप देखिए यहाँ पे पूरा बंदरों की फौज है और राम जी और बहुत निराश हैं। तो लक्ष्मण जी उनके लिए पानी लेने गए थे जंगल में पेड़ से, तो लक्ष्मण जी यहाँ पे पानी भर रहे हैं बम्बू की बकेट में, लेकिन ये पानी पेड़ से नहीं बल्कि वाटरफॉल से नहीं, ये बंदर के राजा जो है उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, वो भर करके ये ले गए थे राम जी को पिलाने के लिए। तो ये कहानी यहाँ पे कुछ ऐसी आगे बढ़ती है। मंदिर के चारों तरफ ऐसे ही प्रदर्शनी आपको दिखाई जाएगी और यहाँ पे चल रही है सुग्रीव और बाली दो भाइयों की लड़ाई। इसमें राम जी भी कुछ मदद करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं राम जी ने एक तीर लगाया, सीधा 7 जो पाम के ट्री है उनको जाके लग रहा है। तो ये सुग्रीव को जीतने में शायद मदद कर रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे है। यहाँ पे भी लड़ाई के सीन दिखाए गए हैं पूरी तरह से। बंदर भी है यहाँ पे, हनुमान जी इधर बैठे हुए हैं। दिस इज सुग्रीव, नॉट हनुमान जी। Because Rama helped Sugriva to kill the brother Subali. तो भाई बाली का वध करने के बाद यहाँ पे सुग्रीव अपनी पत्नी के साथ और बहुत सारे बंदर। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जो पत्थरों पे उकेरी गई मूर्तियाँ, जो कोई टाइम था ऐसा कि तब हमारा कोई भी संपर्क नहीं था और ये हजारों वर्षों से इस तरह की मूर्तियाँ जो पत्थर पे उकेरी गई है, ये हजारों वर्षों से पहले ही ये मूर्तियाँ बनी हुई है। दोस्तों, जब इंसान एक दूसरे देश को नहीं जानता था तब बिल्कुल कोई अस्तित्व ही पता नहीं था कि वहाँ पर भी कोई देश है, एक दूसरा कोई देश है। जब ट्रेवल करने के लिए कोई साधन भी नहीं थे, तब से ये चीज़ें बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, हमारे जितने भी इंडिया के हिंदू ग्रंथ हैं और काफ़ी सारे ग्रंथ हैं, बाइबल, कुरान और गीता, भागवत, गरुड़ पुराण, काफ़ी सारे ग्रंथ हैं ऐसे जो उसमें भी सेम इसी तरह की मूर्तियाँ बनाई गई है, प्रिंटिंग बनाई गई हैं और हमें कहीं जगह इसी तरह की सेम डिज़ाइन वाली मूर्तियाँ देखने को मिलती है। और ये है दुर्गा जी की मूर्ति जो हमारे इंडिया में भी कई मंदिरों में इसी तरह की 4-5 हाथ लगे हुए और शहर को लिए हुए इसी तरह की मूर्तियाँ बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, सब चीज़ें सिमिलर है, यानी कि सेम है। तो फिर जितना भी ये एक हवामंडल है और पूरा ये पृथ्वी है, ये सब एक ही है वैसे जाना जाए तो। बाकी हमारी सोच है कि वो शायद भगवान को नहीं मानते होंगे, दूसरे देश वाले की जो लाइफ है वो थोड़ी अलग होती होगी। थोड़ी क्या अलग है, भले ही लाइफ अलग हो लेकिन वो ईश्वर को मानते हैं, लेकिन वो थोड़ा उनका मानने का जो तरीका है वो टेक्नोलॉजी थोड़ी अलग सी है। फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो में। बंसी बिश्नोई भाई और कुछ बताते हैं मंदिर के बारे में। स्टोरी सुनते सुनते ही आप तो मतलब दिमाग हिल जाएगा कि कितनी तगड़ी स्टोरी है। सो भाई, अब मैं आपको एक और स्टोरी बताता हूँ। ये जो शिव जी का टेम्पल देख सकते हैं, साथ में विष्णु जी का और साथ में ब्रह्मा जी का, तो उनके साथ साथ में कुछ गार्डियन टेम्पल भी है।
तो वो देखो ये वाला जो टेम्पल है, जब 2006 में भूकंप आया तो इसके ऊपर जो टॉप होता है, वैसे यहाँ सब पे आप टॉप देख सकते हैं, वैसा ही टॉप 2006 में भूकंप में गिर गया। और वो ऊपर का टॉप आप देखिए कि कितना बड़ा हो सकता है। इतना बड़ा इस छोटे से मंदिर का आप टॉप देख सकते हैं, तो दूसरे टेम्पल्स का कितना बड़ा होगा आप ज़रा कल्पना कीजिए। तो ये काफ़ी विशाल का है, इसको वापस अभी तक नहीं रखा गया और पॉसिबल भी नहीं है शायद। इसके ऊपर का टॉप कुछ ऐसा है, नीचे से बनाया गया। ये देखो यहाँ पे लिखा है 5:50 मिनट पे 5.9 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया और ये गिर गया। सो भाई ये थी पूरी स्टोरी जो आपको बताने की कोशिश की। घंटों लगे और बहुत ही ज़्यादा धूप और बहुत ही ज़्यादा थकान लग रही है। सुबह जल्दी आना ही बहुत ही सही टाइम रहेगा। तो हज़ारों लोग यहाँ पे आते ही रहते हैं, सारे लगभग इंडोनेशिया के और कुछ फॉरेनर टूरिस्ट आपको दिखाई देंगे। तो ये बड़ा सा शिव जी का टेम्पल, साथ में विष्णु जी का टेम्पल और साथ में ब्रह्मा जी का टेम्पल, और उनके जो वहाँ अलग अलग टेम्पल बना हुआ है। हंस का बना हुआ है, इधर आपको नंदी का दिखेगा और साथ में आपको जो है गरुड़ का। ये गरुड़ का है ब्रह्मा जी का, ये ये गरुड़ का है, ये नंदी का है, और ये सामने जो देख रहे हैं लास्ट वाला वो है हंस का टेम्पल। तो ये भी इनके साथ साथ ऐसा बनाया गया है। तो ये हिस्टोरिक जगह पे आए, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आलीशान, और यहाँ पे बहुत और सारी देखने की जगह है, लेकिन मुझे लगता है एक बार के लिए काफ़ी है। और जो माउंट मेरापी है उसकी वजह से ही सारा एरिया और सब कुछ ध्वस्त हो गया, और कुछ जो आपस में लड़ाइयाँ थी उसकी वजह से हो गया। तो वो जो माउंट मेरापी आप देख रहे हैं वो धड़कता ही रहता है हमेशा, उसकी वजह से ही सब कुछ बर्बाद हो गया और हज़ारों लाखों लोग यहाँ से मारे गए और यहाँ से पलायन कर गए। मंदिर से वापस जाते हुए बहुत सारी स्टोरी आपको लिए हुए वापस जा रहा हूँ, और बहुत कुछ जो बचपन में रामायण देखा था वही स्टोरी यहाँ पे भी बिल्कुल रिपीट हुई और मुझे सब ताज़ा हो गई। एक बार मुझे लगता है जब इंडोनेशिया आओ तो इस जगह पे आप ज़रूर आना, ताकि आपको गर्व होगा अपने पूर्वजों पर, अपने देवताओं पर, अपने जो महान लोग हुए उनके ऊपर। तो वास्तव में बहुत ही गर्व और ताज्जुब की बात है कि ऐसा कुछ यहाँ पे भी इतना दूर आपको देखने को मिलेगा। दोपहर के 2 बज रहे हैं और आप यहाँ पे देखो मंदिर परिसर का एरिया बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही। फ्रेंड्स ये है इंडोनेशिया परमानेंट टेम्पल्स के नाम से जाना जाता है। ये जो एरिया है परमानेंट टेम्पल्स के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर काफ़ी सारे मंदिर का निर्माण हो रहा है। फ्रेंड्स अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।